जय हिंद साथियों, मैं अमित वर्मा एवी कंपटीशन क्लासेस के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी को पता है हम लोग एक यूपीएसआई स्पेशल के लिए सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसका ये आज 10 या 11वां लेक्चर होगा। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक जो परसेंटेज पे, वो चाहे खपत पे आधारित हो या चुनाव पे आधारित हो या प्रतिशत पे आधारित हो, भिन्न पे कन्वर्ट करना या किसी वर्ग की भुजा कुछ परसेंट बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। जो भी बच्चा या व्यक्ति जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आया है, पहला ये वीडियो देखने जा रहा है, वो परसेंटेज के हमारे शुरू से सारे वीडियो देखे तो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इस लेक्चर में कोशिश करेंगे हम आपको बहुत अच्छे ट्रिक बताने की, कुछ अच्छे मेथड हम लोग सीखेंगे। बेसिक से कैसे क्वेश्चन लगाते हैं या बेसिक से हट के कैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं, बेसिक में क्या सीखना है और हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो सारे मेथड हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगी। तो शुरू करते हैं लेक्चर की ओर। देखिए, पहला क्या क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। क्या है कि 15 लीटर के घोल में जो है 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए घोल में चीनी का परसेंट बताना है। समझो क्या है क्वेश्चन, एक बार आप लगाने का प्रयास करो। जो भी आप तरीके यूज करते हैं या जिससे भी जिस अच्छे फैकल्टी से, मैथ्स के फैकल्टी से आपने सीख रखे चीज़ों को लगाने का प्रयास करो। ठीक, 1 सेकेंड के लिए आप वीडियो को रोकेंगे, फिर देखें सोल्यूशन। पहले हम लोग देखते हैं अपने सोल्यूशन में हम लोग इसे पहले बेसिक यानी कि एक्स से कैसे करेंगे, है ना। आओ देखें, ध्यान दो। कहा कि 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है। घोल कितने लीटर का है? 15 लीटर का है ना। 15 लीटर के जो घोल में क्या है, 40% क्या है, शुगर है। शुगर कितनी? 40%। तो 15 का 40% निकालेंगे, कितना आएगा? 6 लीटर, है ना। कितना आएगा? 6 लीटर ना। देखो, एक 0 से 0 कटा, 15 चौके कितना होगा? 60 कट जाएगा, कितना आएगा? 6 लीटर। तो 6 लीटर क्या आ गया आपका? शुगर है। तो इसमें से घोल में फिर वाटर कितना होगा? तो 15 में से 6 तो हो गई शुगर, तो 9 लीटर क्या हो गया? बात समझ में क्या? टोटल घोल कितना था अपने पास? 15 लीटर का था, जिसमें से 40% क्या थी? चीनी थी। यानी कि 15 में 40, 15 का 40% निकाले तो आया 6 लीटर। 6 लीटर क्या है? चीनी है। तो फिर आपका बचा हुआ वाटर कितना होगा? 9 लीटर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद देखो, कहा कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो देखो, अभी कितना पानी है? 9। इसमें 3 और जोड़े तो कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 लीटर पानी हो गया। तो हमें पूछा कि नए घोल में चीनी का परसेंट। आप बताइए, नया घोल कितना हो गया? 12 लीटर ये, 6 लीटर ये, तो टोटल कितना हो गया? 18 लीटर का घोल हो गया। कितना हो गया? टोटल 18 लीटर का घोल हो गया, जिसमें से आपकी चीनी कितनी है? 6 है। कितनी है चीनी? 6 का प्रतिशत निकालेंगे, कितना आएगा? 6 से एक बार, 6 से 3 बार कटेगा, तो 1/3 आप अच्छे से जानते क्या होता? 33 सही 1/3%। क्या होता है? 33 सही 1/3%। तो जो नया घोल था, नए घोल में जो चीनी का प्रतिशत कितना निकल के आया? 33 सही 1/3%। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं ये चीज, है ना। क्या था कि 15 लीटर में 15 का 40% निकाला हम, तो आया 6 लीटर। और 15 में 6 क्या होगा? शुगर, चीनी हो गई। तो वाटर कितना है? 9 लीटर। और वाटर 3 लीटर और बढ़ाने को बोला, तो 3 बढ़ाए तो वाटर कितना हो गया? 15 लीटर। ठीक, अब अपने पास जो टोटल घोल बन चुका 12 लीटर ये, 6 लीटर ये, टोटल कितना हो गया? 18 लीटर। में से हमें शुगर बताना कितनी थी? 6। 18 में 6 का परसेंट सॉल्व किया तो 33 से 1/3% है। ये हमारा था तरीका, जो कि हम लोग बेसिक से या फिर कह सकते हैं ना, ये बेसिक मेथड हो गया। अब हम लोगों को एग्जाम में कैसे यूज करना है, या इसी क्वेश्चन का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या, है ना। तो आइए देखें दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ठीक, ध्यान दो जरा। दूसरे तरीके को अगर देखें तो कहा कि 15 लीटर घोल में, ध्यान दो, यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो चीज़ मिलाई या घटाई जाती है
कोई चीज़ मिला दिया जाए या घटा दी जाए उसे हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्वेश्चन में जब भी किसी घोल में कोई भी चीज़ मिलाई जाए या फिर घटाई जाए तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू का हमेशा इन दोनों को, जो चीज़ें मिलाई या घटाई जाती इन वैल्यू को हम लोग छोड़ दिया करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ मिलाई जा रही या हटाई जा रही तो जो दूसरी चीज़ है वो तो कांस्टेंट ही होगी ना, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। देखो ध्यान दो, हमारे पास घोल कितना था, 15 लीटर का घोल था। पहले जो अपने पास घोल कितने लीटर का था, 15 लीटर का घोल था, जिसमें से कितना था चीनी, 40% चीनी थी। चीनी कितनी थी इसमें, 40%। पहले 40% थी, हुआ क्या कि 3 लीटर हमने क्या किया और ऐड कर दिया, तो अब चीनी का कितना परसेंट बचा। देखो पहले अपने पास घोल कितना था, 15 लीटर का था। आज अपने पास जो नया घोल बन के तैयार हुआ कितना, 15 लीटर पहले और 3 लीटर आपने वाटर ऐड किया तो कितना हो गया, 18 है ना। 15 + 3 कितना हो गया, 18 लीटर का घोल गया, जिसमें से आज हमें परसेंट किसका निकालना, चीनी का। आज चीनी कितने परसेंट है हम लोग मान लेते, कितना, X% है ना। देखो ध्यान दो, सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा 15 × 40/100 बनाओगे तो देखो कितना हो गया, 15 जो के 60, 60 और 1 0 और कितना हो गया, 600/100 बराबर में इधर देखो 18 × X बटा क्या बनाओगे, 100 बनाओगे। ठीक, ऐसा ही बनाएंगे ना। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 6 से 1 बार, 6 से 3 बार, तो यहाँ क्या बना, 1 बटा, ये देखो यहाँ गुणा में इधर आया भाग में 3 × 100 कितना बना पाएंगे आप, 1/3। आप बहुत अच्छे से जानते हैं 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33 सही 1/3%। तो 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 33 से 1/3, क्या किया गया, सबसे पहले हमने क्या किया, समझो कि पहले कंडीशन थी कि पहले में चीनी कितनी थी और ये आज का मिश्रण बना दिए, अब का मिश्रण बना दिए। तो पहले का घोल अपने पास 15 था, जिसमें चीनी कितनी थी, 40%। हम फोकस किस पे कर रहे हैं, यहाँ पे चीनी पे फोकस कर रहे हैं ना। तो 15 लीटर में 40% चीनी थी, 15 का 40 सॉल्व किए और यहाँ जो नया आज का मिश्रण बन के तैयार हो गया, ये कितना हो गया आपका 18 लीटर का, जिसमें कितना है चीनी, X लीटर मान ली ना। तो देखो सॉल्व किए, 15 का 40% सॉल्व किए तो कितना है, यहाँ से 600 यानी कि 6 बना था और यहाँ 18 था, सॉल्व कर दिए, कितना आ गया अपना 33 सही 1/3%। ठीक, नहीं समझ में आया इस यहाँ से तो एक बार फिर से देख लेते हैं ना। क्या था, 15 × 40% का मतलब क्या बनेगा, 40/100, यही बनाएंगे ना। और इधर की बात करें तो कितना है, इधर 18 × X/100। ध्यान दो, 15 चौके 60 यानी कि 600 बनेगा और बटा में 100, और इधर कितना आएगा 18 × X/100 है ना। तो देखो 2 0 से 2 0 हमने काट दिया, 6 से 1 बार, 6 से 3 बार, अब 3 यहाँ गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 1/6 का है, कितना होगा 1/3 है ना, सॉरी 1/3 होगा, इंटू कितना करेंगे, ये 100 इधर आएगा, कितना होगा 100 बराबर में कितना हो गया X, 1/3 आप जानते हैं कितना होता है 33 सही 1/3%। तो कितना आएगा 33 सही 1/3%, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो हमें ये तरीके यूज करके सारे जितने भी आपके किताब में क्वेश्चन दिए हैं वो सारे के सारे सिंपल से एक मेथड से सारे क्वेश्चन लगेंगे, और यहाँ से आप देखेंगे आपका समय काफ़ी बचेगा। आप इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे आपका खुद में खुद कितना समय बच रहा है, आपको खुद इस बात का रियलाइज होगा। और जब 2 3 बार 4 बार आप लगा लेंगे तो आप देखेंगे इन क्वेश्चन को पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 2 से 3 सेकंड में आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बना पाएंगे। चलिए, समझ पाए होंगे इस चीज़ को। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर फोकस करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है तथा दूसरी धातु को कितना % कम कर दिया जाए कि उसका प्रतिशत केवल हो जाए कितना हो जाए 50%। देखो ध्यान दो, क्या है क्वेश्चन कि 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में, है ना, कितना ग्राम मिश्रण है, 25 ग्राम का मिश्रण है। ठीक, जिसमें से पहली धातु की बात करें, पहली धातु का परसेंटेज कितना दिया 40%, और दूसरी धातु के बारे में कुछ कहा गया क्या कि दूसरी धातु को कम करना। ठीक, ध्यान दो,
इसमें कम किसे कर रहे हैं, दूसरी धातु को। तो जाहिर सी बात हम जानते हैं कि जो चीज़ यहाँ भी लिखे थे ना हम लोग, कोई भी चीज़ बढ़ाई या घटाई जाती उसे हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे धातुएं कितनी हैं, पहली है और दूसरी है। किसे बढ़ाया या घटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो आप कहेंगे कि दूसरी धातु को। इसका मतलब दूसरी धातु से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें क्वेश्चन केवल किस पे लगाना, पहली धातु पे लगाना। पहली मिश्रण हमारे पास कितना था, 25 ग्राम में कितनी थी पहली धातु, 40%। कितनी थी, 40%। नया मिश्रण क्या बनके तैयार हुआ नहीं मालूम है, लेकिन कहा कि दूसरी धातु को कितना कम कर दिया जाए कि उसका प्रतिशत कितना हो जाए, 50। यानी कि ये घोल जो 25 का था, इसमें x कम कर दें तो कितना हो जाएगा उसका परसेंट, 50%। ध्यान दो, 50% दूसरी धातु हो जाएगी तो क्या पहली धातु भी कितनी रहेगी, 50% रहेगी ना भाई। दूसरी धातु को 50% कहरा करने के लिए, तो इसका मतलब कि पहली भी धातु कितनी रहेगी, 50% रहेगी। सॉल्व करें इसको जरा, देखो ये 0 से 0 कट गया, ठीक, ये 0 से, रुको, हाँ ये 0 कट गया, ये 5 से एक बार, 5 से 5 बार, कितना हो गया, 5 चौके 20, इधर आया 20 बराबर कितना, 25 माइनस एक्स। सो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 25 20 कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 5 ग्राम, यानी कि दूसरी धातु को कितना कम करना पड़ेगा हमें, 5 ग्राम कम करेंगे। देखो समझो फिर से कि पहली धातु क्या थी अपने पास, टोटल मिश्रण कितना था, 25 का था, जिसमें से क्या था, 25 में से जो पहली धातु कितनी थी, 40% थी। 25 में से पहली धातु कितनी थी, 40% थी। दूसरी धातु को कितना कम करना, और हम जानते हैं जब किसी चीज का मिश्रण 2 का होता तो जो भी चीज मिलाई या हटाई जाती उसे हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे उसे। इसे छोड़ा तो बचा क्या, पहली धातु, यानी कि जो मिश्रण में कितना कम किया जाए, तो पहले हमारे पास घोल कितना, 25 में से कितना कम कर दें, हम मानते x कम कर दिए। x कम करने के बाद जो दूसरी धातु है कितनी बची, 50%। दूसरी धातु 50%, इसका मतलब कि पहली भी धातु कितनी होगी, 50। ठीक, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर दिया, और कितना आ गया आपका आंसर, 5 ग्राम। ठीक, समझ पाए ना। चलिए देखें इसको। अब यही क्वेश्चन कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हम तो एक्स वाले मेथड से लगाएंगे, हम इसको ऐसे नहीं लगाएंगे। तो वो बच्चे एक्स वाले मेथड को भी देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम एक्स कैसे लगाएंगे। कि देखो भाई 25 ग्राम का मिश्रण था, ठीक, जिसमें से 40% पहली धातु थी, तो 25 का 40% निकालो। देखो पहली धातु की बात करें तो 25 का 40% निकालोगे, वही आएगा कितना, 25 चौके 100, 1000, यानी कि 100 बटा कितना आएगा, 10, कितना आएगा 10। यानी कि ध्यान दो 25 में 10 ग्राम पहली धातु थी, तो दूसरी कितनी रहेगी, 15 ग्राम। दूसरी कितनी रहेगी, 15 ग्राम। अब ध्यान दो पहली धातु ये हो गई, ये पहली धातु, और ये कौन सी है, दूसरी, कितनी, 15 ग्राम। किसे कम करना है, दूसरी धातु को। कितना, हम मानते x कम किए, जिससे क्या हो गया, दोनों धातुएं क्या हो गई, मतलब जो क्या हो जाती है, दूसरी वाली धातु कितना कम कर देगी, ये वाली धातु दूसरी कितनी हो जाए, 50%। तो आप बताइए कि जब दूसरी धातु 50 हो गई तो पहली भी कितनी रहेगी, 50 रहेगी ना। ये भी 50 कम हुई और ये कितनी हो जाती है, ये भी 50 हो गई। तो परसेंट से परसेंट कटा, ये एक बार कट गया। ध्यान दो 10 बराबर कितना हो गया, ये उधर गया, 15 माइनस एक्स, तो ये इधर जाएगा, तो कितना बनेगा, x बराबर, ये देखो ये इधर आएगा प्लस में, उधर गया माइनस में, कितना हो गया, 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा आपका, वही 5 आंसर। कितना बना पाएंगे, 5 ना। समझ पाए कि नहीं, ये फ्रेम में आ रहा कि नहीं, एक सेकंड देख लेते जरा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना बना पाएंगे यहाँ से, 5 ग्राम। ये किलो नहीं बल्कि इसको क्या लिख दिया जाए, ग्राम। तो ये आप एक्स वाले तरीके से भी लगा सकते हो क्वेश्चन। ठीक, चलो और देखें अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो जरा, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला। अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में 25% अल्कोहल है। अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में क्या है, 25% अल्कोहल है। उसमें अल्कोहल को कितनी लीटर कम कर दिया जाए जिससे कि वह 20% हो। ठीक, अब हम लोग इसे डायरेक्ट अपने वाले मेथड से देखेंगे। ट्रिक मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे कह सकते हैं, है ना, या जो भी कह सकते हैं जिसे हम लोग एग्जाम में लगाना है। देखो समझो, अल्कोहल कितना था, 40 लीटर का था। क्या था इसमें, अल्कोहल है और वाटर है।
कम या ज़्यादा किसे किया जा रहा है, क्या चीज़ ऐड की जा रही है, इसमें कितने लीटर अल्कोहल कम डाला जाए। तो अल्कोहल को डालना हटा रहे हैं तो इसकी बात नहीं करेंगे, अब की बार वाटर की बात करेंगे ना। 40 लीटर विलियन में 25% अल्कोहल थी, तो पानी कितना था आप बताइए, 75%। देखो जो चीज़ डाली या हटाई जा रही है उसमें कितने लीटर कम डाला जाए, अल्कोहल को हटाया जाए ना, तो अल्कोहल की बात ही नहीं करेंगे ना। ठीक, बटा 100 बराबर में कितना है, नया जो घोल बना कितने का घोल बना, उसमें कितने लीटर, 20% ना। तो नया घोल हम लोग मान लेते हैं 40 में से कुछ कम कर दिए, तो नए घोल में अब जो है अल्कोहल 20% हो गई, तो बताओ पानी कितना रहेगा, आप कहेंगे 80। ऐसा क्यों किया गया, ध्यान दो, क्योंकि दोनों में से जो चीज़ हटाई या मिलाई जाती है उसकी बात नहीं करते। इसमें अल्कोहल मिलाई या हटाई जा रही है, तो अल्कोहल की हम कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। हम किस पे फोकस करेंगे, केवल वाटर पे। ठीक, आओ देखें, ये देखो 100 से कट गया है ना। इसके बाद देखो 40 से ये कटा 2 बार, ये आएगा 37.5, सॉरी 34 दूना 37 दूना के 74 होता, तो ये आएगा 37.5 बराबर 40 माइनस एक्स, उधर गया तो x बराबर हो गया 40 माइनस 37.5, कितना हो गया 2 37 38 यानी कि 2.5 लीटर, है ना। कितना लीटर कम हो, लीटर में था ना, तो कितना लीटर आपको कम करना होगा अल्कोहल को, 2.5 लीटर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ पाए ना। तो ये होगा तरीका लगाने का, या फिर इसको x से लगाओगे तो ऐसे इक्वेशन बना सकते हो आप। कैसे, ध्यान दो, 40 लीटर था विलियन आपका, जिसमें से क्या था, 40 लीटर के विलियन में 25% अल्कोहल है। अल्कोहल कितनी थी, 25%, यानी कि 40 का 25% बात करें तो कितनी थी, 10, है ना। कितनी थी, 10। तो दूसरी चीज वाटर कितना, ये है अल्कोहल, ये वाटर कितना रहेगा, 30। ध्यान दो, वाटर कितना था, 30 था, अल्कोहल थी 10। इसके बाद कितने लीटर कम कर दिया जाए, हम लोग मानते हैं कि 1 लीटर कम कर दे, जिससे कि क्या हो जाएगा, टोटल में कितनी हो जाए अल्कोहल, ये हो जाए अल्कोहल 20%, और विलियन कितने का आपका, 100 का। तो एक बात बताओ, ये है विलियन आपका 100 का, और यहाँ भी हमें देखो ये क्या है, पूरे विलियन की वैल्यू, तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, पूरे ही विलियन की वैल्यू रखनी पड़ेगी। विलियन कितने का है, विलियन टोटल कितना था, 40 से, है ना। तो तुलना 40 से करेंगे। ध्यान दो, 20 से एक बार, 20 से 5 बार, 5 धाम के 50 माइनस 5x बराबर, ये उधर गया 40, है ना। ध्यान दो, इसको उधर ले जाएंगे तो 50 माइनस 40 बराबर 5x, तो कितना आ गया, 10 बराबर 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बना पाओगे, है ना, x बराबर आ जाएगा कितना, एक यहाँ से देखो, ये नहीं दिख रहा होगा ना, इसके बाद देखो, यहाँ देखो, इसको सॉल्व करोगे ना, ये सॉल्व हो गया तो 5 के कितना हो गया इधर, 50 माइनस 5x बराबर कितना, 40। सॉल्व करेंगे, 5x बराबर आ जाएगा 10, x बराबर क्या आ जाएगा, वही 2.5। तो हमें कितना कम करना होगा, 2.5। ये आपका दूसरा तरीका हो सकता है ना क्वेश्चन का लगाने का। तो उम्मीद करते हैं आप बात को समझ पाए होंगे ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझते हैं। ठीक, चलिए पढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% क्या है, लोहा है, तो उसमें कितनी बालू मिलाई जाए ताकि लोहा 10% हो जाए। देखो मिलाई क्या जा रही है, बालू, तो उससे छोड़ देंगे ना। क्या क्या हमारे पास है, बालू है और प्लस लोहा, है ना, ये दो चीज थी, तो ये मिलाई जा रही बालू, जैसे छोड़ देंगे। तो पहले बालू कितनी थी, पहले मिश्रण कितना अपने पास था, 10 kg ना। 10 किलोग्राम में क्या था कि प्रतिशत लोहा पहले कितना था, 20 था। आज क्या हुआ, 10 में कितना मिलाई जाए, यानी कि 10 में कुछ बढ़ गया होगा, तो आज हमारे पास लोहा कितना हो गया। देखो यहाँ भी हम लोहा रखेंगे और यहाँ भी क्या रखेंगे, लोहे की बात करेंगे, है ना, दोनों ही साइड। पहले लोहा 10 था, पहले मिश्रण में लोहा 20% था, आज का मिश्रण ये बना, इसमें लोहा कितना परसेंट रह जाए, कितना बोला गया कि 10% ही बालू मिलाई जाए, मतलब कि उसमें कितनी बालू मिलाई जाए कि लोहा कितना 10% रह जाए। तो आज लोहा कितना हो जाए, 10। देखो 100 से 100 कट गया, 10 से ये 2 बार कटा, 10 दूना का 20 बराबर 20 प्लस 10 है ना, 10 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 10 किलोग्राम। तो हमें कितनी बालू मिलानी होगी, 10 kg। ठीक, समझ पा रहे हैं, है ना। चलो समझ में आया, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अपने पास कि 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% क्या है,
पानी है और कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तो तरबूज का वजन बताइए। देखो पानी में कमी हो रही है और पानी ही, देखो पहले कुछ और पानी था, आज कुछ और पानी है, मतलब कि तरबूज में दो चीजें हों। तरबूज के अंदर का पार्ट यानी जिसे हम लोग गुदा बोल सकते हैं ना, गुदा पार्ट प्लस पानी, ये दो चीजें होती है उसमें। एक तरबूज में देखो खाने वाला पार्ट जो होता है ना, जो फल वाला पार्ट होता है, और कुछ पानी होता है तो हम लोग काटते तो पानी बह जाता है ना, तो पानी वाला पार्ट। अब ध्यान दो, इसमें पानी को ऐड कर रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, है ना। जो चीज़ हम जानते हैं मिलाई या हटाई जाती है उससे अपना कोई लेना देना नहीं होता। तो 20 किलोग्राम था, उसमें कितना था पानी, पहले 96% पानी था, तो उसमें खाने वाला पार्ट कितना रहोगा, 4%। कितना रहोगा, 4%। फिर आज क्या हुआ, आज कुछ समय बाद इसमें 95 पानी रह गया, तो आज हम वर्तमान में कितना एक्स था और पानी कितना हो गया 95%, यानी कि जो खाने वाला पार्ट कितना होगा आप बताएंगे 5%। कितना होगा 5%। सॉल्व कर लिया जाए, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से एक बार, 5 से 4 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 16 किलोग्राम। यानी कि जो आज वर्तमान में जो है तरबूज खाने वाला पार्ट कितना है, केवल 16 किलोग्राम का। ठीक, समझ पाए ना, बहुत आसान था। कि देखो ध्यान दो, जब तरबूज था, तरबूज में कुछ पानी था पहले और कुछ खाने वाला पार्ट था। पहले जो तरबूज का वजन कितना था आपका 20 किलोग्राम का था, और 20 किलोग्राम में शुरुआत में 96% पानी था, तो रियल में खाने वाला पार्ट कितना था, केवल 4%, है ना। आज की बात करें तो आज कितना वजन हो गया, हम मान लेते एक्स, लेकिन कहा कि पानी कितना रह जा रहा है 95%, तो खाने वाला पार्ट कितना होगा 5%। तो सॉल्व कर दे, उसके बाद अपना आंसर कितना आ गया यहाँ से 16। उम्मीद है समझ पा रहे हैं इस चीज को आप, है ना। थोड़ा सा कुछ नया आपको सीखना ही पड़ेगा, तभी तो आप भीड़ से बाहर होंगे, क्योंकि जॉब भी तुम्हें ही लेनी है, सब कुछ तो तुम्हें ही करना है ना। दौड़ना भी तुम्हें है इस फील्ड में, रेस भी तुम्हें ही लगानी, गिरना भी है, संभलना भी है, और सफलता तभी तो तुम्हें मिलेगी ना। ये बहुत बड़ी भीड़ है, इससे आपको हट के निकलना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। देखो वही बात है, जैसे अंगूर हो गया, अंगूर सब शुरू में आप लाओगे तो क्या होता है वो, है ना, अंगूर शुरू में उसमें पानी होता है, बाद में सूखने के बाद क्या बन जाता है, किसमें जो भी बन जाता है ना, तो सूख जाता है ना। तो वही है कि ताजे फल और सूखे फल, सूखे फल जिसमें पानी ना हो। तो 75 किलोग्राम टोटल फल थे आपके पास, कितने थे 75 केजी थे। इनमें से जो 75 का में ताजे फलों में 68% पानी था। एक बात बताओ, तो 68% यानी कि पानी था, तो सूखी चीज में कितनी रही होगी। अगर हम बात करें ताजे में पानी और सूखा, तो जब 68% पानी था, शुरू में पानी कितना था 68%, तो इसका मतलब बाकी पार्ट क्या रहोगा, खाने वाला पार्ट कितना रहोगा 32%, ना। आज वही 75 है अपने पास, मिश्रण क्या है 75 किलोग्राम में। आज हम चाहते कितना हमारे पास सूखे फल रह जाए 20% हो जाए, सूखे फल कितना हो जाए 20%, यानी कि अब पानी की कहा कि सूखे फलों में 20% पानी है, सूखे फलों में 20%। और हम जानते जो चीज़ मिलाई या हटाई जाती है उसे छोड़ देते हैं। जब वाटर में चेंज बार बार आ रहा तो वाटर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमने वाटर की बात नहीं की, तो आने मतलब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आज में भी हम वाटर की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वाटर कितना है 20% पानी रह जाए, तो खाने वाला पार्ट कितना होगा 80%, यानी कि आज का हमें कितने फल निकलने उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं x होगी, है ना। ये 80%। सॉल्व किया जाए, देखो ध्यान दो, ये परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक, तो ये कटेगा, देखो इससे कितनी बार 8 से काटे 4 बार, 8 से ये कट गया 10 बार, है ना। तो 75 का डबल, 150 का डबल 300 बराबर में कितना आया 10x। सो 0 से 0 कटा तो x बराबर कितना आ गया 30 किलोग्राम। इसका मतलब हमें क्या होगा कि जो 75 किलोग्राम फलों में, ताजे फलों में कितने सूखे फल निकाले जा सकते हैं, 75 किलोग्राम में से कितने केवल निकाल सकते हैं 30 किलोग्राम। कितना निकाल सकते हैं 30 किलोग्राम, ठीक। तो ये सारे टाइप, एक टाइप आप कंप्लीट कर चुके हैं मिश्रण का। इस टाइम में जितने अच्छे क्वेश्चन बनने थे या जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने वो क्वेश्चन आपसे कराए, है ना। आपके साथ ये क्वेश्चन हमने शेयर किया। अब आपका दायित्व बनता है, कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को कहाँ तक भेजना चाहते हैं, किसके किसके पास पहुँचाना चाहते हैं, किससे इसकी ज़रूरत है। आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जो मैथ में कमज़ोर है और आप भी उसकी हेल्प करना चाहते हैं, आप भी उसका सहायता करना चाहते हैं कि वो भी क्या करे, मैथ पढ़े और सिलेक्शन वो भी ले, ताकि आप दोनों साथ में ऑफिसर बने।
तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आप इस लेक्चर को, सेशन को जितना समझ पाए हैं, आप कमेंट में हमें उसका जवाब दें कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही, क्या लिखना चाहते हैं कमेंट में, हमें सुझाव दें कि इस वीडियो में अभी क्या सुधार कुछ करनी है या हमें और अभी कितना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और वीडियो आपको समझ में आया तो इसे लाइक आपको करना पड़ेगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा तक आप इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।